हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप जैसे जानते हैं कि एनसीईआरटी के जो डेफिनेशंस है, कंसेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनके डिटेल्ड मीनिंग और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताए जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फाइलम के बारे में। और वो फाइलम क्या है? दैट इज़ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो आइए चलते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को डिस्कस करते हैं। नाउ ये जो फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो ग्रुप है या फाइलम कह लीजिए, दैट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द होल किंगडम एनिमेलिया। नाउ इसके अंतर्गत ज़्यादातर क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे इसी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। Over two-thirds of all the named species on Earth are arthropods. It is a very interesting statistics. यानी 2/3, 2/3 एनिमल्स पूरी धरती में जितने हैं उसका 2/3 हिस्सा जो है वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी ज़्यादा इनकी संख्या है और कितनी डाइवर्सिफाइड ये हैं, इनके मेंबर्स हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के। जहाँ तक इनके सिस्टम्स का सवाल है, दे हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। बायलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सीलोमेट होते हैं। सेगमेंटेड का मतलब इनमें सेगमेंट्स पाया जाता है और ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। जो बॉडी कैविटी होती है बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल, एंड दैट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म, आपको याद होगा। ये सारे जो हैं सीलोम के डेफिनेशन है, ट्रू सीलोम के डेफिनेशन है। और जिस एनिमल में ट्रू सीलोम पाया जाएगा उन्हीं एनिमल्स को हम कहते हैं सीलोमेट एनिमल्स। जहाँ तक बॉडी का सरफेस का सवाल है, बॉडी सरफेस की बात है, द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपॉड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऑर्थ्रोपॉड के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन तो होगा नहीं, एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है। और द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जैसे मैंने पहले भी बताया, दे हैव सेगमेंट्स। तो वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? दे आर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में ऑर्थ्रोपॉड का एक मेंबर की बॉडी जो है वो बटी हुई होती है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑर्थ्रोपोडस। ऑर्थ्रोपोडस से ही ऑर्थ्रोपोडा नाम पड़ा है। ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, जुड़े हुए, और पोडस मीन्स लेग्स। तो इनके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो ऑर्थ्रोस मीन्स जॉइंट्स एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो अपेंडेजेस होते हैं, वो जॉइंट होते हैं। और जहाँ तक इनके रेस्पिरेशन का सवाल है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दे आर गिल्स, दे हैव बुक लंग्स। जहाँ तक इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का सवाल है, बहुत सारे वैरायटी इनमें नज़र आती है। एक तो गिल्स होते हैं जैसे मैंने बताया, फिर बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, और इनके अलावा ट्रैकियल सिस्टम भी इनमें पाया गया है, जहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का सवाल है। जहाँ तक सर्कुलेटरी सिस्टम का सवाल है, इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ऑर्थ्रोपॉड्स के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप के हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो फाइलम है ऑर्थ्रोपॉड का, वो क्या है? फाइलम एनिलीडा है, और उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। और ऑर्थ्रोपोडा जो उसके बाद आता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो ब्लड है वो ब्लड के वेसल्स में फ्लो नहीं करते हैं। दे फ्लो इन द ओपन स्पेसेस, जैसे जिनको हम लैक्विनी कहते हैं या साइनसेस कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं,
जिसमें द ऑर्गन्स आर डायरेक्टली इमर्स्ड इन द ब्लड। जो ब्लड है जो कि हीमोलिम्फ कहलाता है आर्थ्रोपोडा का, उसी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डूबे रहते हैं। जहाँ तक सेंसरी ऑर्गन्स का सवाल है, दे हैव एंटीनी, आईज जो कि कंपाउंड भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं जिनको हम बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। तो ये सारे जो हैं इनके जो नर्वस सिस्टम है, नर्व ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम के, वो सारे हैं। जहाँ तक एक्सक्रीटरी सिस्टम का सवाल है, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दे आर मोस्टली डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। दे आर यानी मेल एंड फीमेल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जहाँ तक फर्टिलाइजेशन का सवाल है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, ज़्यादातर केसेस में इंटरनल होते हैं। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस किसे कहते हैं? जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देने वाले एनिमल होते हैं, उनको हम ओवीपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब एग से सीधे यंग वंस का फॉर्मेशन, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है थ्रू लावल स्टेजेस से होता है। तो इसमें दोनों तरह के डेवलपमेंट देखे गए हैं, ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है, एग्जाम्पल्स देखिएगा, बहुत ही वैरायटी वाले एग्जाम्पल्स हैं इनके। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि मैन काइंड के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे एपिस, हनी बी, ये बायोलॉजिकल नेम और कॉमन नेम, ये अक्सर पूछे जाते हैं भाई मैच द फॉलोइंग के लिए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये स्पेशली नीट में ये पूछे जाते हैं, एक तरफ बायोलॉजिकल नेम और दूसरी तरफ कॉमन नेम। तो एपिस जो है वो हनी बी का बायोलॉजिकल नेम है, बॉम्बिक्स जो है वो सिल्क वर्म है, और लैक्सीफर जो है वो लैक इंसेक्ट्स का बायोलॉजिकल नेम है। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यानी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड वाले इंसेक्ट्स हैं। इनके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं वो वेक्टर्स का भी रोल प्ले करते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? जो पैथोजन को कैरी करते हैं। जैसे आपको याद होगा जो मलेरियल पैथोजन है, मलेरियल पैरासाइट है, वो प्लाज्मोडियम है। उसको कौन कैरी करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज हैं जो कि वेक्टर्स का काम करते हैं। ये अपने अपने पैथोजन को वो कैरी करते हैं होस्ट के बॉडी के तरफ। जहाँ तक ग्रिगेरियस पेस्ट का सवाल है, यानी ग्रुप्स में मूव करने वाले, जिसको हम हिंदी में टिड्डा कहते हैं, लोकस्टा या लोकस्ट भी कहा जाता है। और इसके अलावा लिविंग फॉसिल जो है वो ल्यूमिनस है, ल्यूमिलस, और इसको हम कहते हैं किंग क्रैब। तो आप देख सकते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो है, इनके मेंबर्स के कुछ डायग्राम यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं ग्रास हॉपर नज़र आ रहा है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है और ये प्रॉन है। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है, बहुत ज़्यादा इनमें वैरायटी नज़र आती है। तो आज के क्लास में आपने पढ़ा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को डिटेल में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मेरे चैनल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ना है। थैंक यू।